सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव, राम सखा सुग्रीव, इनके बारे में क्या कहा श्री राम जी ने स्वयं, उसको हम श्रवण करें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, ना सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्रः सुहृदो न भवद्विधाः। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भैया, सुग्रीव जी से कह रहे हैं, हे भाई, क्या सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते? सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते। सब पुत्र हमारी तरह, यानी कि राम और लक्ष्मण की तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और वैसे ही सब सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी भी नहीं हो सकते। सुहृद उसे कहा जाता है जो आपका हित चाहे, अकारण हित चाहे। किसी कारण से हित चाहने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। आपका अकारण जो हित करना चाहता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रकार के भेद के, बिना किसी प्रकार की आशा के, जो आपका हित करना चाहता है, उसको सुहृद कहा गया व्याकरण की दृष्टि से, और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से सुहृद का ये अर्थ बताया जाता है। तो भगवान श्री राम यहाँ ये कह रहे हैं कि भरत के समान हर कोई अपने भाई का चाहने वाला नहीं हो सकता। भरत के समान आदर्श भाई दुर्लभ है। हमारे जैसे श्री राम और श्री लक्ष्मण सरीखे पितृभक्त भी दुर्लभ हैं, और तुम्हारे जैसे सखा, तुम्हारे जैसे सुहृद, विपत्ति में भी साथ देने वाले सुहृद, वो भी सब नहीं हो सकते, दुर्लभ हैं। भरत जैसे भाई दुर्लभ क्यों हैं? पिता द्वारा, गुरुजनों द्वारा, माताओं द्वारा, पुरजनों, सब प्रजा के द्वारा भरत जी को यही बताया जा रहा था कि आपको अयोध्या का राज्य ग्रहण कर लेना चाहिए। आपको राज्याभिषेक करने के पश्चात अयोध्या के राज शासन का, शासन तंत्र को आपको ही देखना चाहिए, आपको ही संभालना चाहिए इसे। लेकिन अपने भाई के प्रति अटूट आस्था, ऐसा निश्चल प्रेम हरिओम, ऐसा निष्काम प्रेम, निश्चल प्रेम कि उन्होंने गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माताओं की आज्ञा, बाकी मंत्रियों की आज्ञा, और यहाँ तक कि अयोध्या की सारी प्रजा की आज्ञा का भी निषेध करते हुए क्या किया? वनगमन किया। चित्रकूट गमन करके अपने भ्राता श्री राम को राज्याभिषेक के लिए मनाने के लिए गए वहां पर चित्रकूट में, और जो हुआ वो आप जानते ही हैं। परंतु राज्य का लोभ और माता पिता, गुरु, मंत्रियों, प्रजा की आज्ञा का उल्लंघन उनको किसी प्रकार से बांध नहीं पाया। सबने वेदों की दुहाई दी कि पिता जिसे राज्य दे वही राजा बनता है, और पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए हे भरत, तुम राज्य को संभालो। गुरु ने ये कहा। बाकियों ने भी अपने अपने तर्क दिए, लेकिन भरत अपने भाई के प्रेम में उस राज्य को तिलांजलि देते हुए चित्रकूट गमन किए, और वहां पर भगवान श्री राम से भेंट करने के पश्चात ही उन्होंने अयोध्या के राज शासन को केवल सेवक की भांति संभालने का प्रण किया, निश्चय किया, कार्यभार संभाला। उसी प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण, भगवान को राज्य दिया जा रहा था, युवराज पद दिया जा रहा था शाम को, और सुबह तक उनको वन का राज्य दे दिया गया।
महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को लिखा है कि क्या, जिनके, तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा है, ऐसे प्रभु राम जिनके मुख पर किसी भी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ ये बात सुनकर कि उनको कल युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर जिनके मन पे कोई प्रसन्नता नहीं आई और वन गमन करने के नाते जिनके मन में, जिनके मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का कोई विषाद नहीं हुआ, ऐसे प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं। आदर्श, आज ही मैं पढ़ रहा था ये भारत सेवा संघ के जो गुरु हुए हैं स्वामी अपने गुरु शरणानंद जी, स्वामी शरणानंद जी कह रहे हैं अपने प्रवचनों में कि दो बातों का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक तो त्याग और दूसरा राग। जो त्याग है उससे क्या होगा, हम अपने राग पर कंट्रोल पा सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में राग हो, उसके प्रति हमारी त्याग की भावना हो, वैराग्य की भावना हो, तो उसमें जो हमारी आसक्ति है उसको हम काट सकते हैं, उस आसक्ति को क्षीण कर सकते हैं और शनै शनै समाप्त भी कर सकते हैं। लेकिन उस आसक्ति को काटने के लिए क्या चाहिए, हमें अपने जीवन में वैराग्य की, त्याग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये बात कह रहे थे शरणानंद जी, भारत सेवा संघ के जो संस्थापक हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि ये जो प्रेम है ये हमें क्यों नहीं होता। प्रेम भी आसक्ति के चलते नहीं होता, आसक्ति के चलते प्रेम नहीं होता, आसक्ति के चलते तो वासनाएं ही दृढ़ होती हैं। तो आसक्ति का त्याग कर सकते हैं वैराग्य की भावना से, त्याग की भावना से, और जिसमें वैराग्य की और त्याग की भावना भली भांति प्रतिष्ठित है वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है। ये उनके प्रवचन का निष्कर्ष था। तो भरत जी की बात ले लें या ले लें बात यहाँ पर भगवान श्री राम और स्वयं श्री लक्ष्मण जी की, इनमें ना तो किसी प्रकार का राग है, राग है नहीं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वैराग्य की भावना दृढ़ है, त्याग की भावना दृढ़ है। भगवान श्री राम ने राज्य का त्याग कर दिया केवल और केवल माता पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए। भरत जी ने राज्य का त्याग कर दिया माता के, गुरु के, पिता के सब वचनों को तिलांजलि देते हुए, सब वचनों को इग्नोर करते हुए, सबके वचनों को, सबके शिक्षाओं को उन्होंने नजरअंदाज करते हुए राज्य का त्याग कर दिया। त्याग की महानता, और जिस व्यक्ति में त्याग है वही व्यक्ति निश्चल प्रेम कर सकता है, उसी को ही दिव्य प्रेम की, उसी को ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जिस व्यक्ति का मन आसक्त है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त नहीं, जिसमें त्याग नहीं, जिसमें वैराग्य की भावना नहीं, जिसमें आसक्ति का अभाव नहीं, उसमें दिव्य प्रेम की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन राम विग्रह वाहन धर्म, धर्म की मूर्ति हैं राम, ऐसे भगवान राम के चरित्र में हमें इस त्याग का, इस वैराग्य का और इस दिव्य प्रेम का पूर्ण अवलोकन होता है, पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है उनमें। भरत जी में भी इसका हमें पूर्ण रूप से अवलोकन होता है। भरत जी के चरित्र में भी हम ऐसे देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में त्याग को और भगवत प्रेम को ही परम स्थान दिया और किसी को नहीं। किसी प्रकार के धर्म को, किसी भी प्रकार की नीति को उन्होंने उतना स्थान अपने जीवन में नहीं दिया जितना स्थान भगवत प्रेम को और त्याग को दिया।
इनके साथ तुलना कर रहे हैं, भरत जी के साथ तुलना कर रहे हैं, और स्वयं श्री राम अपने और लक्ष्मण जी के साथ तुलना कर रहे हैं। किसकी? सुग्रीव की। सुग्रीव की तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि सुग्रीव जी ने भी क्या किया? खुद विपत्ति में पड़े हुए हैं। जब भगवान राम की भेंट होती है सुग्रीव जी से, तो वो कहां पर रह रहे हैं? ऋषिमुख पर्वत पर। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी और अपने अन्य कुछ सचिवों के साथ वो भी देश से निकाले जा चुके हैं। वो भी एक प्रकार से वनवास भुगत रहे हैं, नगर में प्रवेश कर नहीं सकते, और यहां तक कि उनको तो बाकी के वन में विचरण करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है। केवल और केवल मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास ही वो रह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाली शापवश मतंग ऋषि के आश्रम और उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं आता, और उसी क्षेत्र में सुग्रीव अपने सचिवों के साथ रहते हैं। वहीं पर अपने आप को वो सेफ फील करते हैं, वहीं पर अपने आप को वो सिक्योर फील करते हैं। वहीं पर उनको लगता है कि बाली यहां आकर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए बाकी वन में अगर जाएं भी तो वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इस क्षेत्र में, मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र में, वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश पाना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के चलते और अपनी सचिवों की सुरक्षा के चलते। तो देखिए, एक ऐसा राजा जो अपने देश से निकाला जा चुका है, एक ऐसा राजा जो सदा भयभीत रहता है, एक ऐसा राजा जिसको कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है, एक ऐसा राजा जो एकदम से निराश हो चुका है। सुग्रीव ये जानते हैं कि बाली उनसे बहुत बलशाली है और वो उसको हरा नहीं सकते। बाली को हराना सुग्रीव के बस की बात नहीं, ऐसा सुग्रीव मानते हैं, जानते हैं। तो ऐसा राजा जो देश से निष्कासित है, जो सदा सर्वदा निरंतर भय में ही विचरण कर रहा है, और जिसको अपने देश कोश नारी की पुनः प्राप्ति की कोई आशा नहीं, ऐसा व्यक्ति किसी से मित्रता करे? किससे मित्रता करेगा ऐसा व्यक्ति? और ऐसे व्यक्ति से कौन मित्रता करना चाहे? एक निष्काम प्रेम करने वाले धर्म मूर्ति भगवान श्री राम ही ऐसे मित्र को अपनाएंगे। जो स्वार्थी है वो ऐसे मित्र को तो स्वीकार ही नहीं करेगा, मित्रता ही स्वीकार नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति से। वो सोचेगा, एक स्वार्थी व्यक्ति सोचेगा, इससे मित्रता करके क्या लाभ? इसका ना कोई सोशल स्टेटस है, ना इसकी कोई इनकम है, और डरा दुबका रहता है, ना इसका कोई घर परिवार है, ना कोई इसका राज्य है, ना इसका कोई अधिकार क्षेत्र है। यही सोचते हैं आजकल। जब कहीं भी संबंध जोड़ते हैं मित्रता का या कोई और संबंध, तो लोग क्या देखते हैं? अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा धन है इसके पास, अच्छा सोशल स्टेटस है, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर परिवार है, ये अच्छे से रहते हैं, इनके कहीं कहीं संबंध हैं, पहुंच है कहीं कहीं तक, तो सोचते हैं कि ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो इससे मित्रता करनी चाहिए, इससे संबंध स्थापित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में किसी प्रकार का फायदा हो सकता है, किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, इसलिए इनसे मित्रता कर लें। लेकिन ना जिसके पास धन है, ना जिसके पास रहने के लिए जगह है, जो सदा सर्वदा दूसरे के भय से पीड़ित है, और जिसको अपने धन, प्रतिष्ठा, अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का भी जिसका कोई ना प्लानिंग है और ना ही कोई आशा है, ना तो किसी प्रकार की योजना है, ना आशा है पुनः अपने राज्य को प्राप्त करने की, सब प्रकार से हर निराश और हताश ऐसा व्यक्ति, क्या कोई स्वार्थी व्यक्ति उनसे मित्रता करेगा? नहीं। राम सरीखे ही ऐसों को अपनाते हैं। मोसन दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। तो सुग्रीव तो अत्यंत दैन्यता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर कुछ सचिवों के साथ।
किसी प्रकार की कोई मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, यहाँ तक कि जीवन यापन की भी कोई सुख सुविधा नहीं। एक अत्यंत निष्कृष्ट जीवन मानेंगे जिसे हम भौतिक दृष्टि से। ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान श्री राम मित्रता स्थापित करते हैं। और क्या सुग्रीव वाकई में बहुत गुणी हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि अभी उनमें वो बात नहीं, वैसी उनका स्टेटस नहीं, उनके पास कोई राज्य नहीं, कोई युवराज पद नहीं जैसे उनके पास पहले था, ना उनके पास घर है, ना कोष है, ना किसी नगर का, किसी राज्य का अधिकार है। तो क्या उनमें कोई और गुण है? हाँ, कुछ गुण तो होंगे हर व्यक्ति में, लेकिन उनमें दुर्गुण भी हैं। उन्होंने अपने भाई की प्रतीक्षा की कुछ समय के लिए। जब बाली मैदान से युद्ध करने के लिए गए तो भाई की प्रतीक्षा की कुछ समय के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक रुधिर की धारा, एक रक्त की धारा बहती हुई आ रही है गुफा से जिसमें बाली उस राक्षस को मारने गया था, तो उन्होंने अंदर जाकर ये नहीं देखा कि मेरे भाई का क्या हाल है, या मैं उसकी जाकर थोड़ी और या तो प्रतीक्षा करूं या और उसकी कोई सहायता करूं। उनको लगा कि रक्त की धारा बह रही है, बाली मारा गया, अगर बाली जैसे बलशाली वानर को इस राक्षस ने मार दिया तो ये अवश्य ही मुझे मार डालेगा। अपने प्राण बचाकर वहां से भाग आए। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति से कोई मित्रता करेगा? मैं यहाँ पे महात्मा सुग्रीव के दोषों का बखान करने नहीं बैठा, मैं यहाँ पर आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि भगवान श्री राम किन किन से मित्रता कर लेते हैं, किन किन को वो अपनाकर उच्चतम अवस्था तक पहुंचा देते हैं। सुग्रीव जी के साथ ऐसा हुआ। हमारे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो सोचता, अरे ये तो अपने भाई का सगा नहीं था, भाई का सगा नहीं था। भाई गया लड़ने के लिए गुफा में तो उसके सामने शिला रखकर भाग आया अपने प्राण बचाकर। तो हमें सलाह देने वाले या हमारा अपना ही बुद्धि ऐसे चलेगी, मन ऐसे चलेगा, अरे ये तो अपने भाई का सगा नहीं था, अपने भाई को ही वहां बनने के लिए छोड़ आया और खुद आकर राजा बन बैठा, उसकी पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया, तो ये तो निकृष्ट व्यक्ति है, इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। और शास्त्र की दृष्टि से देखें तो एक प्रकार से इन सब बातों को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान राम तो प्रीति नीति और परमार्थ और यथार्थ को जानते हैं। तो भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, जैसा कि हम जानते हैं। और जब सुग्रीव से मित्रता की उन्होंने मित्रता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, मित्र के क्या क्या लक्षण गुण होने चाहिए, वो भी सारे बखान दिए सुग्रीव जी के सामने। ये भगवान राम की नीति है, इस नीति को हम समझें। भगवान राम की अगर इस नीति को समझेंगे तो ही हम राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। अगर राम की नीति को नहीं समझे तो राम राज्य की नाम की माला लेकर बैठते जपते रहें, सदियों तक जपते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। क्या हमने भगवान राम की नीति को समझा? क्या हमने भगवान राम की प्रीति को समझा? नहीं। हाँ, भक्त हैं राम के, ऐसा मान लेते हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उनकी नीति को अगर समझें और तदनुसार अपना जीवन हम चलाएं उस नीति के अनुसार, तो इस धरती पर कलयुग में भी हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। लेकिन हमारे पास समय ही कहाँ है समझने के लिए भगवान राम ने क्या किया। हम तो सोचते हैं हमने रामलीला में, रामायण में, रामचरितमानस में ये कथा बहुत बार पढ़ी है, अब इसको और सुनने से क्या लाभ। कई बार मन में ऐसी बात भी आ जाती है। सुना तो कई बार होगा, लेकिन समझे या नहीं समझे उसे अच्छे प्रकार से, भली भांति प्रकार से, और उसका अपने जीवन में किस प्रकार हम उसकी प्रतिष्ठा करें, किस प्रकार उसको अपने जीवन में उतारें, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि भगवान श्री राम ने मित्रता की एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके चरित्र पर भी लोग उंगली उठा सकते हैं,
कि अपने भाई का सगा नहीं था, उसकी पत्नी को इसने हर लिया, उसके राज्य को हर लिया, उसको गुफा में मरने के लिए छोड़ आया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। ये तो उसकी थी हिस्ट्री। अब उसका प्रेजेंट क्या था? इतिहास ये रहा और प्रेजेंट ये है कि अपने भाई के डर से तो उसे रात को नींद नहीं आती। ना उसके पास राज्य है, ना धन है, ना किसी प्रकार का अधिकार है, ना कोई यश, ना कीर्ति। एक भिखारियों की भांति ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर उसका बड़ा भाई बाली शापवश आता नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता स्थापित करते हैं भगवान श्री राम, और क्या कहते हैं? मित्रता के लक्षण बताते हुए जो कहते हैं वो आपके सामने रखता हूं। और नीति की बात इसमें यह है कि अगर हम जानते हो कि किसी व्यक्ति में कुछ गुणों की कमी है, सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं, मनुष्यों में सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं। कोई ही विरला ऐसा महात्मा होता है, ऐसा कोई विश्वात्मा परमात्मा सरीखा होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है। अन्यथा जनमानस में मनुष्यों में गुण दोष तो पाए जाते हैं। तो क्या करें? जिनमें हमें गुण ना दिखाई देते हों, जिनमें दोष ही अधिक दिखाई देते हों, जिनमें अभी किसी प्रकार के बल पराक्रम का इतना संचय नहीं हुआ, जो संचय हुआ था वो भी क्षीण हो गया, क्या उनके साथ मित्रता ना करें? करें, अवश्य करें, जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी के साथ की। लेकिन मित्रता करने के साथ ही उन्होंने मित्रता का क्राइटेरिया पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। और इतना ही नहीं, सुग्रीव जी ने भी अपनी तरफ से पहल की। उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे सीता जी को खोजने में। सुग्रीव ने भी वचन दिया था, ऐसी बात नहीं, कि सीता जी की खोज में जो बन पड़ेगा हम करेंगे। और भगवान श्री राम ने भी कुछ कहा, वो भी आपके समक्ष रखता हूं। लेकिन मित्रता जब हुई अग्नि को साक्षी मानकर, मित्रता हुई अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर केवल पति पत्नी का संबंध ही स्थापित नहीं किया जाता, मित्रता भी की जाती थी। ऐसा सनातन वैदिक धर्म का सिद्धांत है। अग्नि को परम पवित्र मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि को प्रत्यक्ष देवता मानकर उसके समक्ष जो भी हम संकल्प लेते हैं वो अग्नि उसकी साक्षी है, और अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि मीले पुरोहितम, ये ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है। लेकिन चलिए इसकी चर्चा यहां ना करता हुआ इतना ही कहूंगा कि अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, और ये सर्वत्र व्याप्त अग्नि कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। जब उसको हम प्रकट रूप से साक्षी मानकर किसी प्रकार का संकल्प लेते हैं तो अग्नि उसकी साक्षी तो होती ही है। वो अग्नि उस संकल्प को पूर्ण करने में, वो अग्निदेव उस संकल्प को पूर्ण करने में अपनी पूर्ण सहायता भी देते हैं। अगर हमारा संकल्प शुद्ध होगा तो अग्नि देवता साक्षी होकर उस संकल्प की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करने वाले हम लोगों को अवश्य आशीर्वाद देंगे, अवश्य उस संकल्प की पूर्ति में हमारी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। तो भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई अग्नि को साक्षी मानकर, और इतने दुर्गुणों के, इतनी बुरी हालत के पश्चात भी, बुरी हालत कहते हैं जिसे हम सामान्य भाषा में, सुग्रीव की बुरी हालत थी उस वक्त, हर प्रकार से बुरी हालत थी, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, सब प्रकार से बुरी हालत है। भगवान राम ने उनको अपना लिया, लेकिन उसके साथ साथ ही मित्रता का एक स्टैंडर्ड उनके सामने रख दिया, बता दिया हम मित्र बन गए। अच्छा है, तुम कहते हो तुम सीता की खोज में मेरी मदद करोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान राम ने साथ साथ ये भी बता दिया, मैंने मित्रता कर ली सुग्रीव तेरे से, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, मैं किसी से भी मित्रता कर लेता हूं। ना ना, भगवान श्री राम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मित्रता क्या है और मेरे मित्रता के क्राइटेरिया, फ्रेंडशिप के मेरे क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स क्या है।
वो आपके सामने रख रहा हूं। नीति क्या है यहाँ पर? नीति ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप पतन से उत्थान की तरफ लेके आ सकते हैं, उसके साथ संबंध जोड़कर लेकर आ सकते हैं। उसके लिए दो कार्य करने होंगे। कोई अधोगति को प्राप्त व्यक्ति है, उसके उत्थान में हम सहायक हो सकते हैं, हम उसका उत्थान कर ही देंगे, उसका उद्धार कर ही देंगे, ऐसा मन में बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। परंतु अगर कोई अब अभी पतित है, अधोगति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम उस दुर्गति से उबार सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। उसके साथ सर्वप्रथम संबंध स्थापित करें, आत्मा का संबंध स्थापित करें, और आत्मा का संबंध स्थापित करने के पश्चात उसको बताएं कि हमारे जो मित्रता के, हमारे संबंध के जो अपेक्षाएं हैं वो क्या हैं। एक पतित से पतित व्यक्ति को भी आप एक उत्तम प्राणी बना सकते हैं अगर आपकी अपेक्षाएं स्पष्ट हों, सुस्पष्ट हों और निष्काम हों। केवल और केवल उस व्यक्ति की सेवा की भावना ही आपके अंतर में निहित हो। भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बताते हैं मित्र कैसा होना चाहिए। कुछ शब्द आपके समक्ष रखूंगा, बाकी की चर्चा कल करेंगे। समय पर भी मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूं। जेना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हठी करत मिटाई। भगवान राम बता रहे हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। क्यों बता रहे हैं? क्या सुग्रीव जानते हैं कि नहीं जानते? हो सकता है जानते हैं, लेकिन भगवान राम शुरू में ही, मित्रता के आरंभ में ही ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं, और हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ वो सुग्रीव को अधोगति से निकालकर उत्तम गति की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसको तो देखने मात्र से पातक लग जाता है। तिन्हि बिलोत्कत पातक भारी, बहुत भारी पाप। पातक पाप से भी बड़ा होता है। पाप की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जो पातक है वो पाप से बड़ा पाप है। महापाप, पाप, महापाप, फिर पातक, ऐसा समझ लें। तो एक ऐसा मित्र जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसे तो देखने मात्र से, ऐसे मित्र को देखने मात्र से ही पातक लग जाता है। अपने दुख को कैसा समझें? एक छोटे कण की तरह समझें। दुख कैसा है? पहाड़ जैसा, लेकिन समझें उसे एक कण की जैसा, अपने दुख को। और मित्र का जो दुख है वो अगर एक छोटे रेणु, एक छोटे कण जैसा हो, तो वो भी पहाड़ जैसा समझें। एक बार फिर से सुन लें। अपना दुख पहाड़ जैसा भी एक कण जैसा समझें, और मित्र का एक कण समान एक छोटा सा दुख भी एक पहाड़ जैसा दुख समझे। ऐसा मित्र होना चाहिए। कहते हैं जिनकी ऐसी सहज मति नहीं है, वो तो व्यर्थ ही, वो मित्रता करते ही क्यों है? जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी ना होए, जो अपने मित्र के छोटे से दुख को पहाड़ जैसा दुख ना समझे, और जो अपने दुख को पहाड़ जैसा भी हो और छोटा करके ना जाने, उसको मित्रता करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती मित्रता करने की। तो ये ऐसे मूर्ख क्यों हट करके मित्रता करते हैं? भगवान श्री राम ये कह रहे हैं मित्रता के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। आगे कहते हैं कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अव गुण ही दुरावा।
देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, असक मित्र परि हरहि भलाई। बहुत सी बातें कह रहे हैं मित्रता के बारे में, इनको संक्षेप में आज कहूंगा और डिटेल में इन पे थोड़ी सी चर्चा, विस्तार से चर्चा कल कर लेंगे। कहते हैं कि अपने मित्र को कुपथ से, बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पे लगावे। मित्र का ये काम है, उसके गुणों का बखान करे और उनके अवगुणों को छुपावे। पब्लिकली समाज में जब बात हो तो गुण को ही प्रकट करे और अवगुणों को छुपावे। देने और लेने में किसी प्रकार का भी लेन देन हो मित्र के साथ, उसमें किसी प्रकार की शंका ना करे। कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, आस्था के साथ लेन देन हो, किसी प्रकार की शंका ना हो। और अपना जितना बल हो, अपनी जितनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी हो, अपना जितना बल, अपनी जितनी कैपेसिटी हो, उसके अनुसार अपने मित्र का हित करता रहे। बल से कम नहीं और बल से अधिक भी नहीं। जितना बल है, अपने अधिकार में जितना अपने मित्र का हित किया जा सकता है उतना हित करना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, वैसे तो प्रेम होना ही चाहिए मित्र से, नेह होना चाहिए मित्र से, लेकिन अगर किसी प्रकार की विपत्ति की घड़ी आ जाती है, विकट स्थिति आ जाती है, उस वक्त तो मित्र को 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति ये गुण बताती हैं, अच्छे मित्र के ये गुण हैं। तो ये स्टैंडर्ड बता दिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को कि ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन हमें करने होंगे। मैं भी कहा तो नहीं, लेकिन कहने का भाव यही है कि मैं ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करूंगा और आशा है सुग्रीव तुम भी इन स्टैंडर्ड्स को, फ्रेंडशिप के इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करोगे। स्वार्थी व्यक्ति किसी का मित्र हो नहीं सकता। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको ये भी कह दूं, आज लोग कई बार कह देते हैं, क्या देते हैं, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। भगवान राम को तो केवल प्रेम प्यारा है, सत्य है। सुग्रीव को भी उन्होंने मित्रता का जो अपना महान भेंट दी उन्होंने सुग्रीव को, वो भी प्रेम के चलती ही दी। लेकिन जब कोई और बात करें तो कई बार लोग कुतर्क कर देते हैं। क्या कुतर्क कर देते हैं? अरे नहीं, भगवान राम को तो केवल प्रेम प्यारा है। जिन भगवान राम को प्रेम प्यारा है उनको नीति भी प्यारी है, उनको परमार्थ भी प्यारा है, उनको यथार्थ भी प्यारा है। भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता की प्रेम के संबंध के चलते, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मित्रता की क्या नीति होनी चाहिए, मित्रता के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या सिद्धांत हैं, एक आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए, वो भी बता दिया। तो हम ये कुतर्क ना करें कि राम को तो केवल प्रेम प्यारा है इसलिए इस नीति की बात छोड़ दें, सिद्धांतों की बात छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अवश्य भगवान राम को केवल प्रेम प्यारा है और प्रेम का ही संबंध वो मानते हैं। भक्ति मत शबरी को भी यही कहते हैं कि मैं तो एक भक्ति का नाता ही मानता हूं। भक्ति का नाता कह लीजिए या प्रेम का नाता कह लीजिए, कोई अंतर नहीं है। भक्ति का नाता कह ले, प्रेम का नाता कह लें, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम आपका प्रेम ही देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो एक प्रेमी व्यक्ति है, जो एक भक्त है, क्या वो नीति निपुण नहीं होता? क्या वो नीतिहीन होता है? क्या उसे सत्य का अनुभव नहीं होता? और जिसमें नीति नहीं, जिसमें सत्य नहीं, उसमें प्रेम की प्रतिष्ठा होगी कैसे?
जिसमें नीति नहीं, जिसमें सत्य नहीं, क्या उसमें निष्काम प्रेम हो सकता है? मेरी दृष्टि से नहीं हो सकता। तो यहां पर भगवान राम सुग्रीव से मित्रता का, प्रेम का संबंध अवश्य जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ मित्रता के सिद्धांत जैसे कि वेद में, श्रुति में लिखे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो ऐसा ना समझें राम ही केवल प्रेम प्यारा और बाकी हम सब गोलमाल करते रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्म पे चलें, अधर्म पे चलें, सत्कर्म करें, कुकर्म करें, नीति पे चलें, अनीति पे चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। नहीं, ये कुतर्क है। भगवान राम को प्रेम प्यारा है, लेकिन भगवान राम को नीति भी प्यारी है, भगवान राम को धर्म भी उतना ही प्यारा है। ये सब पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भगवान राम को प्रेम प्यारा है, लेकिन उस प्रेम की प्रतिष्ठा उसी व्यक्ति में हो सकती है जो नीति निपुण है, जो ज्ञानवान है, जो धर्मज्ञ है, जो तत्वज्ञ है। अन्यथा उस प्रेम की प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो मित्र के कुछ लक्षणों के कुछ और पहलुओं पर चिंतन करेंगे और ये भी देखेंगे कि आगे भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता करने के पश्चात क्या किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।